नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूर्वावलोकन श्रृंखला हम लोग कर रहे हैं और उसमें आज भूगोल विषय का ये 18वां क्लास है। विश्व भूगोल अब लगभग खत्म होने की स्थिति में है। 4 या 5 कक्षाएं इसके बाद और होंगी। ठीक है, देखो यहाँ ये वो चैप्टर्स हैं जिनको हम अक्सर छोड़ के चले जाते हैं एग्जाम में कि अरे यार अब बस ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी काम चल गया, 4-5 चीजें पढ़ ली, मान लेते हैं काम चल गया। लेकिन ये वो चैप्टर हैं कि जहां से क्या है, क्वेश्चन आएंगे और आपको डिस्टर्ब करेंगे अगर आपको मतलब पेपर में नहीं आते हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप शुरुआत से देखते आ रहे हैं तो इसको कंप्लीट करते हुए जाइएगा, कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। तो है प्रजाति और जनजातियां। 4-5 मतलब 6-7 जनजातियां होंगी जो आपको क्या है बार बार पूछी जाती हैं, उनमें से ही घुमा फिरा के क्या होता है, खासकर यूपी में क्या है मैचिंग वाले सवाल आते हैं। अन्य आयोगों में अलग तरीके से पूछे जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मैचिंग वाले सवाल इसमें से आते हैं। ठीक है, तो उस तरीके की चीजें हैं, देखते हैं। चलिए, खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए खानाबदोश का क्या मतलब है। खानाबदोश का मतलब होता है एक तरह से घुमंतू लोग, है ना, जो घूमते रहते हैं इधर से उधर, या किसी चीज की तलाश में चले गए, फिर लौट के आ गए, फिर कहीं चले गए, फिर मतलब घुमंतू या खानाबदोश लोग कहलाते हैं। ठीक है, खानाबदोश लोग जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ऐसा माना जाता है जो पृथ्वी के शुष्क क्षेत्र हैं, है ना, शुष्क क्षेत्र हैं, वहां खानाबदोश लोग सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, वनस्पति उस जगह होगी नहीं, वनस्पति नहीं होगी तो उस सब चीजों की तलाश में वो इधर से उधर भटकते रहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, ऋतु प्रवास। प्रवास आप सब लोग जानते होंगे, प्रवास किसको कहते हैं? कोई मनुष्य जब अपने किसी जीविका के लिए या किसी और चीज के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रवास। जैसे नहीं, अमेरिका में हमारे जो भाई बहन लोग हैं उनको क्या कहते हैं? प्रवासी भारतीय, है ना, प्रवासी भारतीय। तो या कहीं और के हैं तो उनको भी प्रवासी भारतीय कहते हैं। आपको बताना है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, यह आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। ठीक है, जानवरों के झुंड में स्थानांतरित होना, मनुष्य का नौकरी की तलाश में स्थानांतरित होना, मानव एवं व पशुओं के बीच मौसमी स्थानांतरण, घाटी व पर्वत से पर्वत की घाटी की ओर, और खानाबदोशों का स्थानांतरण। तो इसमें पूछा गया है कि किसको कह रहे हैं? तो जो मानव व पशुओं और मौसमी, जो मौसमी स्थानांतरण होता है, देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है ऋतु प्रवास। एक शब्दों तक हो सकता था खाली प्रवास, लेकिन ये क्या है, ये है ऋतु प्रवास। मतलब क्या होगा? ऋतु मतलब मौसमी स्थानांतरण जो हो रहा है घाटी से पर्वत की ओर और पर्वत से घाटी की ओर, उसको हम क्या कहेंगे? ऋतु प्रवास। मतलब ऋतु विशेष में मनुष्यों या जानवरों का इधर से उधर आना जाना क्या कहलाएगा? ऋतु प्रवास कहलाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो मनुष्य के विकास का पूरा क्रम है ना, मनुष्य के विकास का पूरा क्रम है। आज जो हम मनुष्य या मैं आपके सामने खड़ा हूं वो क्या कहलाता है? आधुनिक मानव, होमो सेपियंस, सेपियंस उसको कहते हैं। उससे पहले वाला होमो सेपियंस है और उससे पहले वाला होमो सेपियंस से पहले वाले को क्या कहते हैं? क्रो मैग्नन मानव कहते हैं। बाकी ये निएंडरथल, हिंडरबर्ग, ये सब और बहुत पुराने हैं, इसका प्रॉपर एक क्रम है। ठीक है, तो इसमें जो नवीनतम है वो कौन सा है? वैसे सबसे नवीनतम क्या है? होमो सेपियंस है, लेकिन होमो सेपियंस से जस्ट पहले कौन सा है? क्रो मैग्नन मानव है। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब हुआ? पक्षी आप सब लोग जानते हो, हैं, प्यार के पंछी, है ना, नहीं प्यार वाले पंछी नहीं है, ये सिंपल पक्षियों की बात कर रहा है कि जो पक्षी हैं, तोता, मैना, मतलब उड़ने वाला सिस्टम जो है, उनका प्रादुर्भाव मतलब वो सबसे पहले कब आए थे, उनका प्रादुर्भाव कब हुआ था? माना जाता है 15 करोड़ वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर पक्षियों का प्रादुर्भाव हुआ था। ये सवाल हम लोग को ध्यान रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई एग्जामिनर ऐसा बैठ गया कि मैं तो सवाल गलत करा के मानूंगा जी बच्चों के। तो गलत कैसे करा के मानेगा? मतलब वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे देगा, PYQ आपको दे देगा, और अगर आप 1, 2, 3, 4 बार रिवाइज किए हुए उसके होंगे, मेरा मानना है कि आप जब कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन करने चाहिए, और लास्ट टाइम में रिवीजन का क्या करना चाहिए? बारंबारता बढ़ा देनी चाहिए, है ना, तो उससे आपके सवालों का सही होने का चांसेस ज्यादा रहता है। फोर्थ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है? मतलब माना जाता है कि सबसे पहले मानव जाति कहां आई, है ना, कहां अस्तित्व में आई? तो अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है कि वो मानव जाति का क्या है,
मानव जाति का जन्म स्थल है, या सबसे पहले मानव जाति वहां पर आई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन नंबर बी 5th का। ठीक है, मानव जाति का जन्म स्थल पूछ ले आपसे, पूछ ले सबसे पहले मानव जाति का प्रादुर्भाव कहां माना जाता है, सबसे पहले मनुष्यों की खोज कहां हुई, है ना, मतलब ज्ञात, अब तक ज्ञात तथ्यों के अनुसार, तो उसका आंसर क्या होगा? अफ्रीका होगा। अगला सवाल देखते हैं, किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? ठीक है, तो ये प्रजातियां मानी जाती हैं, मतलब उनके रंग रूप भेद के आधार पर हम कहते हैं मंगोलाइड प्रजाति है, निग्रोइड प्रजाति है, ऑस्ट्रेलाइड है, काकेशियाई है ना। तो ऐसा माना जाता है जो सबसे ज्यादा प्रजाति में सदस्यों की संख्या है वो काकेशियाई प्रजाति के सबसे ज्यादा सदस्यों की संख्या है। इस प्रकार के प्रश्न ना झारखंड पीसीएस में बहुत पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएस या आरओ के एग्जाम में क्या होगा? आपसे प्रजाति देगा, आपसे देश पूछेगा और पूछेगा फलानी चीज किधर की है ना, कहाँ की है। लेकिन मतलब वही मैचिंग वाले सवाल अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन इस प्रकार के सवाल आपसे झारखंड पीसीएस में पूछे जाते हैं। तो किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो काकेशियाई आप याद रखोगे, कभी रिपीट मूड में सवाल आ गया तो हमारा गलत ना हो। अगला सवाल देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ये हमारे यहाँ के फेवरेट सवाल है। देखो, यहूदी लोग, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया इजराइल फिलिस्तीन का है ना, इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का है, इजराइल फिलिस्तीन का है, तो आपने यहूदी शब्द कहीं ना कहीं सुना ही होगा। तो यहूदियों का संपर्क कहां से है? इजराइल से है। ए का 4 ढूंढेंगे, 3 में है, मतलब ऑप्शन ए तो गलत ही हो गया। फिर उसके बाद लुर, देखो माफ करना, लुर को मैंने कैसे याद कर रखा था? ये आपको थोड़े दिन पहले पता होगा कि ईरान का जो सबसे क्या कहते हैं सर्वोच्च सैन्य कमांडर थे, नाम मेरा उनके दिमाग से स्लिप हो रहा है, उनको अमेरिका ने उनके घर में घुस के ड्रोन से हमला करके मार दिया था। है, ईरान ने ज्यादा कुछ किया नहीं। तो मैंने उस समय याद कर लिया, तभी मैं ये चैप्टर पढ़ रहा था कि यार तुम तो लुल हो बहुत, है ना। लुल हमारे यहाँ कहते हैं ना, जो कुछ नहीं कर पाता है इसको लुल कहते हैं। तो ईरान क्या है? लुर है। तो लुर नामक निर्जातीय समूह या जनजातीय जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? ईरान में। मतलब डी का दूसरा होना चाहिए, तो डी का दूसरा ये भी गलत हो गया, मतलब इन दोनों में है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं टेडा और बेजा पे। ठीक है, टेडा और बेजा पे। अब देखो बेजा जो है, सी जो है, बेजा कहां मिलेगा? मिस्र में मिलेगा। यानी सी का क्या होना चाहिए? सी का पहला होना चाहिए। तो सी का पहला किसमें है? इसमें है। दूसरा ये भी मिल गया। और जो टेढ़ा है ना, टेढ़ा कहां है? टेढ़ा या टेढ़ा कहां मिलते हैं? वो हमें लीबिया में मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आपको यहां से मैं समझ रहा हूं ये याद होगा, ये याद मैंने करा दिया आपको कि ईरान तुम तो बहुत लुल हो। ठीक है, और बेजा और मिस्र, है ना। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, मिस्र के ब्रैकेट में, मिस्र को मैं हमेशा मिस्री से कनेक्ट करता हूं, मिस्री, और बेजा के बगल में लिख लो ले जा। तो मिस्री ले जा या मिस्री बेजा, कुछ भी याद कर सकते हो। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। मतलब अगर आपकी अपनी कोई ट्रिक है तो आप मत लिखिए मेरी वाली, अन्यथा आप ब्रैकेट में लिखते चलो तो रिवाइज करोगे ना, तो आपको पढ़ने में, याद करने में दोबारा आसानी हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं, जिप्सी, है ना। जिप्सी जिस लोगों का मूल स्थान है, जिप्सी लोगों का मूल स्थान क्या था? ठीक है, तो हमारे यहाँ तो गाना भी है, क्या सुना ही होगा आपने, बालम थानेदार चलावे जिप्सी। ठीक है, तो जिप्सी जब इंडिया में चल रही है तो जिप्सी लोगों का भी मूल स्थान क्या होगा? आंसर क्या होगा? भारत, है ना। जिप्सी एक प्रकार की जनजाति है। ठीक है, मेरा गाने से कनेक्ट करने का मन है, क्या मतलब है कि आपको चीजें याद हो जाएं। जैसे आपको जिप्सी आएगा आपके दिमाग में आ जाएगा, अच्छा बालम चला रहा था हमारा जिप्सी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि जिप्सी जिन लोगों का मूल स्थान है, इसका और उस गाने का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हल्का सा आपको याद रह जाए इसलिए बता रहा हूं। तो जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहां है? वो है आपका भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी। देखो, पिग्मी को याद रखोगे, पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो कांगो नदी घाटी जो है ना, कांगो नदी घाटी जो है ये आप देख रहे हो, ये कांगो रिवर है। और कांगो रिवर की एक और विशेषता है क्या? कि वो क्या कहते हैं, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है ना कांगो रिवर। और आपकी माही रिवर जो है, माही रिवर किसको काटती है? वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, और नीचे बची कौन सी आपकी मकर रेखा, उसको कौन सी नदी है? लिम्पोपो रिवर है जो 2 बार काटती है, आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है?
आप ये देख रहे हो कांगो रिवर बेसिन ये है, और कांगो रिवर बेसिन में ही क्या है, पिग्मी जनजाति पाई जाती है कांगो रिवर बेसिन में। या आप इसको कह सकते हो, क्योंकि ये इक्वेटर वाला एरिया है, तो या कह सकते हैं कि भूमध्य रेखीय वनों में पाई जाती है ना। भूमध्य रेखीय वन आपसे आ जाए, कांगो बेसिन आ जाए, आप याद रखोगे, ठीक है। तो पिग्मी, ये बहुत पूछा गया है, इसको तो रट लेना, ठीक है। पिग्मी और कांगो, ठीक है, पिग्मी और कांगो, ठीक है। जैसे आपको अजीब लग सकता है, आप मत करना, लेकिन मैंने कर रखा था, जैसे कांगो को मैंने कर रखा था खांगो, ठीक है। हमारे यहाँ गो करके बोला जाता है, आंगो, जांगो, खांगो, मतलब हमारी देसी लैंग्वेज है, ठीक है। तो कांगो, खांगो, और पिग्मी को मैंने कर रखा था पीने से कनेक्टेड, तो वो एक पीने वाला और एक खाने वाला, पिंगो, खांगो, ठीक है, पिग्मी, कांगो। तो ऐसे करके, या फिर आप 10-5 बार बोलेंगे, रिपीट करेंगे, तो आपको खुद से याद हो जाएगा, ठीक है। या क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है पिग्मी, कांगो, ठीक है। अभी आप देखोगे आगे के सवालों में। पिग्मी निवासी हैं, देखो फिर वही बात पूछ ली, पिग्मी निवासी हैं। अब अगर आपको पता होगा कि अभी सर आपने पिछले वाले क्वेश्चन में कांगो बेसिन मुझे कहां दिखाया है, कांगो बेसिन मुझे अफ्रीका में दिखाया है, अब उसने आपसे महाद्वीप पूछ लिया घूम फिर के कि पिग्मी निम्नलिखित में से कहां के निवासी हैं। तो आपको अगर महाद्वीप पता होगा, कांगो बेसिन अगर आपको पता होगा, और कांगो नदी आपको पता होगी कि अफ्रीका में होकर बैठी है, इक्वेटर को 2 बार काटती है, आपको यह भी याद रखना है, यह भी फैक्ट है, तो आप इसका सही आंसर लगा लोगे कि पिग्मी कहां के निवासी हैं, पिग्मी निवासी हैं अफ्रीका के। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं। देखो फिर वही घुमा फिरा के पूछ लिया। अब देखो कांगो जो रिवर थी वो क्या कर रही थी, मकर रेखा को 2 बार ऐसे करके काट रही थी। अब सहारा का तो कोई मतलब नहीं है, कालाहारी बिल्कुल अफ्रीका में नीचे की तरफ पड़ता है ना। विषुवत रेखीय वन, क्यों, क्योंकि कांगो बेसिन जो था, जो मेरी कांगो नदी थी, वो विषुवत रेखा को 2 बार काट रही थी, तो इसके आसपास का क्या होगा, विषुवत रेखीय वन भी होगा वहां। तो निम्नलिखित में से पिग्मी कहां पाए जा रहे हैं, पिग्मी पाए जाएंगे आपके विषुवत रेखीय वनों में। तो 11वें का आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, घरों के जो 4 प्रतिरूप दिए गए हैं, इनमें से कौन सा पिग्मियों का घर है। आप देख रहे हो पिग्मी कितना फेवरेट है आयोगों का, मतलब सारी चीज पूछ ली उसके बारे में, पिग्मी कैसे हैं, कहां रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे पहन रहे हैं, किस कलर की पैंट पहनते हैं, मतलब ऐसा पूछा नहीं गया, मैं बता रहा हूं आपको। पिग्मियों की क्या विशेषता होती है कि पिग्मी लोग, ये मान लो वृक्ष है पूरा, तो वृक्ष की क्या करते हैं, वृक्ष की मतलब जैसे आपने गांव देहात में नहीं देखा होगा, जहां मक्के का खेत होता है या फिर ईख का खेत होता है, जो गन्ने वाला खेत होता है या बाजरा का खेत होता है, तो उनमें जानवर घुस आते हैं। तो रात को हमारे किसान भाई उनकी रखवाली के लिए क्या करते हैं, एक 4 ऐसे करके डंडी लगा, मतलब वो बांध के उसके ऊपर खटिया बांध लेते हैं और वहां ऊपर से उसकी रखवाली करते हैं। तो इसी प्रकार पिग्मी क्या करते हैं, पेड़ों के ऊपर रहते हैं, पेड़ों के ऊपर मतलब नॉर्मली पेड़ों के ऊपर रहते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखोगे। तो कौन सा प्रतिरूप, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो क्या है, इग्लू में रहते हैं, जो बर्फ के घर होते हैं उनमें भी बहुत सारे लोग रहते हैं, उस जनजाति का नाम आप कमेंट करके बताइए। तो पिग्मी इसी प्रकार क्या करते हैं, पिग्मी क्या है, पेड़ पर रहते हैं। आपको याद रखना है कि पिग्मी कहां रहते हैं, पेड़ पर। देखो ये दिखाया गया है ऑप्शन नंबर ए में, सीढ़ी लस्सी लगी हुई दिखाई गई है आपकी किताब में, आप और क्लियर देख पा रहे होंगे। तो 12th का आंसर क्या होगा, ए। तो पिग्मी कहां है, कांगो बेसिन में आ जाए, या फिर विषुवत रेखीय वन में आ जाए, है ना, कांगो नदी घाटी के आसपास आ जाए, या फिर आपसे पूछ ले कि पिग्मी किस प्रकार हैं, तो आपको ये सब, या महाद्वीप पूछ ले अफ्रीका, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ नहीं है ना। जो प्राय जो क्या कहते हैं जनजातियां होती हैं वो घुमक्कड़ प्रकार की होती हैं, है ना। लेकिन पिग्मी जो है, देखो फिर पिग्मी पूछा, पिग्मी जो है वो एक स्थायी जनजाति है, एक स्थान पर रुककर ठहर कर रहते हैं, घुमंतु लोग नहीं होते हैं। तो वही पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ नहीं है। तो ये सारे बाकी घुमक्कड़ हैं। मसाई जो मिलता है आपको इधर केन्या, तंजानिया, युगांडा, इनके आसपास मिलता है। लेप्स जो है, लेप्स कहाँ, यूरोप में मिलते हैं, यूरोप कह लो या स्कैंडिनेवियन कंट्री कह लो, अपर वाली जो है, ठीक है। अभी आगे देखेंगे। तो घुमक्कड़ कौन सी नहीं है, तो पिग्मी घुमक्कड़ नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, पूछ रहा है कौन सुमेलित है। तो देखो एस्किमो, अभी जो अपन देख रहे थे इग्लू में रहते हैं, तो इग्लू में रहते हैं कौन, एस्किमो रहते हैं, एस्किमो प्रजाति रहती है। और एस्किमो कहां पाए जाते हैं, ध्रुवीय प्रदेशों में या ठंडे प्रदेशों में, कि भाई बर्फ के घर में रह रहे हैं तो सर भूमध्य रेखा के पास थोड़ी रहेंगे, उनका घर ही पिघल जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि वो जो है ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, ये सही है।
फिर सुमेलित ही पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए ही सुमेलित है, बाकी देख लेते हैं। ओनाम जो है वो जापान का ना होकर वो कहां है, भारत की जनजाति है, भारत की जनजाति है। लेप्स कहां की है, लेप्स यूरोप की है। जैसे मैंने लेप्स कैसे याद कर रखी थी कि यूरोपियन ने एक समय में क्या कर रखा था, पूरी दुनिया पर कब्जा कर रखा था, कहीं इंग्लैंड का, कहीं स्पेन के, कहीं फ्रांस के, कहीं पुर्तगाल के, सबके उपनिवेश थे। लेकिन आज के समय क्या कर गए हैं, उनके उपनिवेश लैप्स कर गए हैं, खत्म हो गए हैं, ठीक है, सब देश आजाद हो गए हैं। तो क्या हुआ, यूरोप क्या कर गया, लैप्स कर गया। यूरोपियन देशों के जो उपनिवेश थे वो क्या कर गए, लैप्स कर गए। तो आपको याद रखना है लैप्स जनजाति कहां की है, यूरोप की। और गोंड तो अपने भारत की ही है, अफ्रीका की नहीं है। गोंड कहां की है, भारत की, ठीक है। तो डी का भी हो जाएगा, लेकिन इसमें कौन सुमेलित है, ऑप्शन नंबर ए सुमेलित है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, ठीक है, कौन सही सुमेलित है। तो भाई साहब एस्किमो को अमेजन बेसिन में रखवा दोगे, अमेजन बेसिन में रखवा दोगे तो इनके घर तो गल जाएंगे, मतलब ये गलत हो गया। और एस्किमो कहाँ की है, ध्रुवीय प्रदेशों या ठंडे प्रदेशों में पाई जा रही है, कनाडा है ना, ग्रीनलैंड है, इस प्रकार। पिग्मी, अभी इतना बार पढ़ के आए, पिग्मी इरावती नदी बेसिन में है क्या, नहीं, पिग्मी कौन से थे, कांगो नदी बेसिन में पाए जा रहे थे, तो ये भी गलत हो गया। बुंदू सहारा और बुशमैन कालाहारी, बुंदू भी सहारा में नहीं पाए जाते हैं, सहारा डेजर्ट में बुंदू भी नहीं पाए जाते हैं। बुंदू एक बद्दू होता है, एक बुंदू होता है। तो बद्दू तो जो है क्या कहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, बद्दू पाए जाते हैं आपके सऊदी अरब वाले एरिया, मध्य एशिया वाले एरिया में, है ना। बुंदू अलग प्रकार की जनजाति है, ठीक है, तो ये सहारा नहीं है, बुंदू भी गलत होगा। बुशमैन जो है, एक आपको ये दूसरा, पहला पिग्मी आपको भूलना नहीं है, दूसरा बुशमैन आपको नहीं भूलना है। बुशमैन कहां पाया जा रहा है, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाया जा रहा है। और कालाहारी मरुस्थल कहां है, ये जो आप अफ्रीका महाद्वीप देखोगे, यहाँ नीचे कंट्री बोत्सवाना, नाम्बिया और ये सब 2-3 कंट्री पढ़ेंगी, वहां कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है, ठीक है। तो बुशमैन इनमें से सही है, कौन सुमेलित है, ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित है, बुशमैन कालाहारी। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, मिला देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो एस्किमो, एस्किमो कहां, ठंडे प्रदेशों में पाए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा है, कनाडा। ए का तीसरा देखो किसमें है, सी में ही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कंफर्म पता है। बाकी और देख लेते हैं। मसाई जो है ना, मसाई को भी आपको एक मसाई भी याद रखना है। मसाई कहां पाया जा रहा है, मसाई पाया जा रहा है केन्या में, ठीक है, केन्या में, या पूर्वी अफ्रीका कहीं लिखा हुआ हो तो बी का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। देखो बी का चौथा है। बद्दू में अभी आपको बता रहा था ना, बद्दू या बुद्दू, है ना, तो बद्दू कहां पाए जाएंगे, वो सऊदी अरब या मध्य एशिया में। सऊदी अरब आप देख पा रहे हो, जो अरब प्रायद्वीप है अफ्रीका के ऊपर, है ना, अफ्रीका के ऊपर जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसके ऊपर जो अरब प्रायद्वीप है, वहां सऊदी अरेबिया पड़ता है। तो सी का हो जाएगा दूसरा। और बुशमैन तो आपको बोत्सवाना या कालाहारी मरुस्थल कह दे या बोत्सवाना बोल दे, वहां 2-3 कंट्री में है, थोड़ा सा सऊदी अफ्रीका में पड़ जाता है, बोत्सवाना में एक बड़ा हिस्सा पड़ता है। तो बुशमैन कहां मिल रहे हैं, बोत्सवाना में पड़ रहे हैं। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला देखते हैं, एस्किमो निवासी हैं, फिर वही पूछ लिया। तो एस्किमो मेनली कनाडा में मिल रहे हैं, लेकिन अगर कनाडा ऑप्शन में ना हो तो हम ये देखेंगे कि कौन सा जो है ठंडे एरिया के आसपास की स्थिति दे रखी है। तो इसमें से क्या होगा, एस्किमो कहाँ के होंगे, इसमें तो कनाडा दे ही रखा है, वेरी सिंपल। भाई जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बर्फ के घर में रहते हैं, इग्लू, है ना, बचपन से आपने पढ़ा होगा इग्लू, बर्फ का घर, तो कनाडा में रह रहे हैं वो लोग। चलो सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यूपी में ऐसे ही सवाल पूछे गए हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाले, और अगर आपका एक आध सही है तो वो सही हो जाता है, मतलब ऐसा सा है, ठीक है। चलो किर्गिज, बुशमैन, एनू, बद्दू, देखो लगाते हैं इनको लाइन से। किर्गिज, किर्गिज को आप याद कर लो, वैसे मध्य एशिया आपको पता है ना, सब रेगिस्तान रेगिस्तान है ना, सब रेगिस्तान वाले देश हैं, कजाकिस्तान फलाना ढीका और ये सब, वो सब रेगिस्तान वाले देश हैं मध्य एशिया में। तो रेगिस्तान और किर्गिज क्या हुआ, किरकिर सी नहीं है, इसकी आवाज नहीं ऐसी लग रही, किरकिर 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 ऐसा कर रखा है सारा। तो किर्गिज जो जनजाति है वो कहां की है, वो है मेरी मध्य एशिया की। तो ए का मुझे चाहिए तीसरा, 2 ऑप्शन में है, बाकी दोनों गलत हो गए। फिर उसके बाद सर बुशमैन, अभी आपने बताया कि बुशमैन को भी याद कर लेना, कालाहारी मरुस्थल के आसपास पड़ते हैं, तो बी का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अब देखो बी का चौथा किसमें है, इसमें, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। आगे चेक कर लेता हूं। एनू जो है, एनू है ना, एनू, इनमें से नाम भी जापानी जैसा लग रहा है ना, किंग फोंग करके उनके यहाँ के नाम होते हैं। तो एनू भी कहाँ का है, एनू है जापान का। सी का क्या हो जाएगा, पहला। और बद्दू, बुद्दू मैं आपको जो बता रहा था वो कहाँ के हैं, मध्य एशिया के हैं, है ना। तो इसका डी का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 18वें सवाल का। अगला सवाल देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाई है। ध्रुवीय क्षेत्रों के साधन दिए हैं ये कुछ,
और पूछ रहा है कि इनको क्या कहते हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो इनुइट होता है, इनुइट या एस्किमो या इग्लू, तो इनुइट या इग्लू क्या होता है, बर्फ वाला मकान जो है वो इनुइट या इग्लू है। तो बी का मेरा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखता हूं बी का 4 किस में है, ए में ही है, ठीक है, बाकी किसी में नहीं है। बाकी और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। कयाक जो है, कयाक क्या है, कयाक हम बोलते हैं शिकार हेतु संकरी नाव, ठीक है, शिकार हेतु एक प्रकार की मतलब पतली सी नाव बना लेते हैं ये लोग शिकार करने के लिए, क्योंकि जनजातियां हैं, शिकार विकार करेंगे ही, जंगल में रह रहे हैं, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ए का 3 ये रहा। फिर यूनियाक जो है, यूनियाक है क्या, बर्फ वो परिवहन हेतु जो नाव है उसको यूनियाक कह रहे हैं। तो कयाक और यूनियाक, ठीक है। तो याक मतलब नाव से आप लोग कनेक्ट रखना। और स्लेज जो है, स्लेज क्या है, क्योंकि इनका पालतू पशु कुत्ता होता है एस्किमो लोगों का, या ध्रुवीय क्षेत्र में, जो ध्रुवीय क्षेत्रों में विशेषकर आपको एस्किमो ही मिलेंगे, तो ये कुत्तों से खींचे जाने वाली गाड़ी का यूज करते हैं। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां ये चीज आई है, ठीक है। तो स्लेज क्या हो जाएगा, कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, डी का दूसरा, सी का पहला, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। फिर वही आगे देखो, है ना, चारों जो मैंने आपको बताया ना, यही 4-5 घूम घाम के, और देखो ये भी यूपी का सवाल है, यही घूम घाम के आपको जनजातियां परेशान करेंगी। तो बुशमैन मैंने आपको बताया था कि कालाहारी मरुस्थल में पाए जा रहे हैं, और कालाहारी मरुस्थल मुख्यतः 3 देशों में है। किसमें, बोत्सवाना, नामीबिया, और आपका कौन सा एक तीसरा, साउथ अफ्रीका का थोड़ा सा एरिया पड़ता है। एक जगह शायद मैंने मैप लगाया है तो वहां आपको दिखा दूंगा। तो बुशमैन को किससे मिला दोगे, नामीबिया को, ए का दूसरा किस में है, सी में है। बुद्धू या बद्दू कहां पढ़ रहे थे, सऊदी अरब में पढ़ रहे थे, सऊदी अरब में पढ़ रहे थे, तो बी का तीसरा हो जाएगा। देखो ठीक है। पिग्मी सर आप बार बार बता रहे थे, कहां, कांगो बेसिन में है, कांगो नदी घाटी में है, तो सी का क्या होना चाहिए, पहला होना चाहिए। और मसाई केन्या में है, या केन्या की जगह आपको लिखा मिल सकता है कहीं कहीं पूर्वी अफ्रीका, ठीक है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 में का, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो भाई देखो मैं बताता भी चल रहा हूं आपको कौन सी जनजाति आपको याद कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो और समझाता भी चल रहा हूं साथ साथ, जहां कुछ याद करने जैसा हो सकता है वो भी बताता चल रहा हूं। तो इतने सारे लोग देख रहे हो वीडियो को, सारे लोग लाइक करके आओ, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ साझा भी किया करो। सेमांग लोग कहां के घने उष्ण कटिबंधीय वनों में रहते हैं, तो सेमांग से कनेक्ट करो सैमसंग। हालांकि सैमसंग दक्षिण कोरिया की कंपनी है, लेकिन मुझे याद है कि सैमसंग कहां की कंपनी है, या सेमांग लोग कहां के हैं, वो हैं मेरे मलेशिया के, ठीक है। तो सेमांग लोग कहां के हैं, मलेशिया के हैं। तो सेमांग लोग कहां के घने, अब देखो उष्ण कटिबंधीय वनों में पाए जा रहे हैं, ठीक है। और मलेशिया आपको पता ही है कहां है, जो मैं आपको बोर्नियो प्रायद्वीप पढ़ा रहा था वहीं पे पड़ता है। तो 21 का क्या हो जाएगा, सी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। चलो भाई देखते हैं कौन एक सुमेलित नहीं है। तो अभी हाथ क्या थी दिख गया सर, सेमांग या सैमसंग, अभी तो आप कह रहे थे कि जो है मलेशिया में है, और इसमें तो इंडोनेशिया दे रखा है, तो यही सही नहीं है, ठीक है। मतलब जो आपको कंफर्म पता था वही सही नहीं है, बाकी सब सही है। जैसे बर्बर है, बर्बर मोरक्को सही है। इनुइट है, इनुइट या मैं आपको बता रहा था अभी इग्लू या फिर एस्किमो, ये सब एक ही सिस्टम है, ये कनाडा में है, ये भी सही है। और बेद्दा जो है वो श्रीलंका में पाए। तो ये बेद्दा और बद्दू, इनसे मतलब कंफ्यूज मत होना। बद्दू जो हम पढ़ते जा रहे हैं वो कहाँ पाया जा रहा है, बद्दू पाया जा रहा है मेरा सऊदी अरब में, और बेद्दा कहाँ है, श्रीलंका में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन एक सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। क्यों, सेमांग या सैमसंग कहां मिल रहा है, मलेशिया में मिल रहा है। अगला सवाल देखते हैं, जुलू एक जनजाति है जो कहां पाई जा रही है। अब बात आ गई जुलू की। जुलू एक जाति है जिसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है, ठीक है। जाति कहे, जनजाति कहे, तो जुलू का संबंध हमें किससे मिलेगा। जुलू जो जनजाति है वो हमें कहां मिल रही है, जुलू जनजाति हमें मिल रही है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में जब आप जाओगे, अफ्रीका महाद्वीप में जब आप जाओगे तो सबसे दक्षिण की तरफ एक देश पड़ता है जिसका नाम है साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका। तो जुलू जो है वो कहां मिल रही है, वो दक्षिण अफ्रीका में मिल रही है। तो 23 का क्या हो जाएगा, 23 का आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखते हैं, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है, है ना। तो जुलू वाला मुझे जैसे, मतलब मुझे कैसे याद था, वो जुलू वाला मुझे ऐसे याद था जैसे नहीं, एक बार जो है एक मिनट, एक बार जो है वो आपका
मैच हुआ था 434 रन वाला, तो उसमें एक जो चेजर टीम थी वो साउथ अफ्रीका थी ना, दक्षिण अफ्रीका थी, है ना, तो उनको जुनून था, जुलू था, है ना, जुलू था कि वो 434 रन भी बना के ले गए, ठीक है, तो जुलू ऐसे याद कर सकते हो आप। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है, फिर वही आ गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो एनू ये ठीक है जापान में है, बुशमैन दक्षिण अफ्रीका संघ ठीक है, चलो मसाई केन्या ये सही है, पापुआन्स न्यू गिनी ये भी सही है। बुशमैन जो है वो दक्षिण अफ्रीका संघ में मान सकते हैं, लेकिन इसका वो सही नहीं है, क्यों, क्योंकि मेनली तो वो बोत्सवाना में पाए जा रहे हैं, कालाहारी मरुस्थल में पाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब सही है लेकिन बिल्कुल ना के बराबर सही है। सबसे कम सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। तो ऐसे ही हमें लगाने रहते हैं, कभी कभी हमें लगता है सही है लेकिन और सारे ऑप्शन उससे ज्यादा सही होते हैं, तो हमें यही लगाना पड़ेगा। तो 24 में का क्या हो जाएगा, बी। अगला सवाल देखते हैं, देखो ये रहा, ये पूरा मेरा कालाहारी मरुस्थल दिया है, तो इसका इतना हिस्सा बोत्सवाना में है, इतना हिस्सा नामीबिया में है और छोटा सा हिस्सा कहां है, साउथ अफ्रीका में है। तो विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंधित करेंगे, तो बुशमैन से किसको संबंधित करेंगे, कालाहारी। यहां दे दे अफ्रीका, जैसे पूर्वी अफ्रीका दे रखा है, यहां दे दे दक्षिणी अफ्रीका, तो भी वो सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है। तो कालाहारी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 25 का। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, ठीक है, तो हमें यह बताना है कौन एक सही सुमेलित है। तो हेमाइट युगांडा, सेमाइट मलेशिया, सकाई सूडान, बुशमैन बोत्सवाना। तो ये हमें इसमें एक ही पता है, क्या पता है, बुशमैन, ठीक है। मतलब सबसे, जैसे अगर आपसे पूछेगा ना सही नहीं है, तो सबसे सरल वाला जो है ना उसको गलत कर देगा, और आपसे पूछेगा कौन सही है, तो जो सबसे सही वाला होता है, प्राय सवालों में ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बुशमैन कहां मिलेंगे, बोत्सवाना या नामीबिया या फिर कालाहारी मरुस्थल में, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। तो देखो मध्य एशिया अल्पाइन मिल रहे हैं, ठीक है, कालाहारी बुशमैन मिल रहे हैं, ठीक है, स्कैंडिनेविया में नार्डिक देश हैं, ये भी ठीक है, लेकिन कांगो बेसिन में जो जनजाति मिल रही थी वो निग्रेटो थोड़ी ना थे, वो कौन से थे, कांगो बेसिन वाले कौन थे सर, पिग्मी थे। आप बार बार बताते चल रहे हो, पिग्मी को मत भूल जाना, है ना, पिग्मी को मत भूल जाना। पिग्मी कहां, कांगो, तो पीऊंगो, पिग्मी मतलब पीऊंगो, कांगो मतलब खाऊंगा, तो पीना खाना वाला कनेक्शन है। तो पिग्मी कहां मिल रहा है, कांगो बेसिन में, तो कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है 27 में का। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, फिर वही पूछ गया, किर्गिज, तो मैंने आपको बताया किर्गिज, किर्गिज है ना, किरकिरा सा लग रहा है, मध्य एशिया वाला एरिया है, सही है, किरकिरा सा, ये सही है। मसाई पश्चिमी अफ्रीका नहीं, मसाई में आपको बता रहा हूं केन्या वगैरह में पाए जा रहे हैं, वो कहां का हिस्सा है, वो पूर्वी अफ्रीका का हिस्सा है, ठीक है, वो पूर्वी अफ्रीका का हिस्सा है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका में पाए जा रहे हैं, एस्किमो। अब देखो यहां ग्रीनलैंड दिया है, ये भी सही है, कनाडा दिया होता वो भी सही है, क्यों, क्योंकि ये ठंडे वाले एरिया में रह रहे हैं, ध्रुवीय प्रदेशों में प्राय रह रहे हैं, तो ये भी सही है, ये बिल्कुल गलत है। मसाई कहां है, पश्चिमी ना होके पूर्वी अफ्रीका इसका आंसर होगा, 28 में का बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है, फिर वही सवाल आ गया, कौन सुमेलित नहीं है। देखो ये अपन को पता है सुमेलित है ना, मसाई जाम्बिया में नहीं होगा, मसाई जो होगा वो आपका जाम्बिया में नहीं होगा, मसाई कहां है, मसाई केन्या, तंजानिया, ये वाले एरिया पड़ते हैं। तो 29वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 29वें का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मसाई जाम्बिया में नहीं है, मसाई केन्या, युगांडा, तंजानिया दे सकता है, या फिर पूर्वी अफ्रीका दे सकता है, वहां पाए जाते हैं। बाकी माओरी न्यूजीलैंड ठीक है, मायाज ग्वाटेमाला ठीक है, और बुशमैन कालाहारी तो हमें पता ही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 29वें का। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते थे, ठीक है, कुर्दिश लोग रहते थे, बीच में कुर्दिस्तान नामक देश भी मांगने लगे थे। तो सोवियत संघ से जो टूट के अलग हुए हैं उसमें से कौन सा है, अजरबैजान नहीं है, जॉर्जिया नहीं, तुर्कमेनिस्तान है ना, इसमें आर्मेनिया सही आंसर होगा, क्योंकि कुर्दिश लोग जो थे वो सबसे ज्यादा कहां रहते थे, आर्मेनिया में रहते थे कुर्दिश लोग सबसे ज्यादा, ठीक है। तो कुर्दिशों के बारे में पूछा है।
अगला सवाल देखते हैं, इनुइट लोग कहां नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनुइट कह ले, एस्किमो कह ले आपसे, या फिर इग्लू में रहने वाले लोग कह ले, है ना, इग्लू बर्फ के क्षेत्रों में रहने वाले लोग कह ले, तो वो कहां नहीं पाए जा रहे हैं। तो ऊपर वाले हम देखते हैं ध्रुवीय प्रदेश, अलास्का भी ध्रुवीय प्रदेश है मेरा, ग्रीनलैंड भी ध्रुवीय प्रदेश है, कनाडा में तो पाई जाते हैं, स्वीडन में क्या होगा, नहीं पाए जाएंगे। 31 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखो कौन एक सही सुमेलित नहीं है, नुबा सूडान, मसाई पूर्व अफ्रीका, बंतू सहारा और फुलानी पश्चिमी अफ्रीका। तो सी और डी तो इसके क्या है, ऑप्शन नंबर सी और डी तो सही है। मसाई मैंने आपको बताया कि पूर्वी अफ्रीका में पाए जा रहे हैं। मसाई मैंने आपको बताया पूर्वी अफ्रीका में कौन कौन से देशों में पाए जा रहे हैं, केन्या, तंजानिया, युगांडा। और नूबा है ना, नूबा, जैसे नूबा को मैंने याद कर रखा था, नूबा मतलब नू बता, नूबा मतलब नू बता। सूडान मतलब तू डॉन है, सूडान तू डॉन है ना, तो नू बता तू डॉन है, तो नू बता लिख लेना इसके नीचे इधर लिख लेना तू डॉन है। ठीक है, मतलब दोबारा कभी आ जाए तो आपको गलत नहीं होगा। तो नूबा सूडान सही है, मसाई तो हम बार बार याद करते ही आ रहे हैं, फुलानी पश्चिमी अफ्रीका ये भी सही है, लेकिन बंतू जो लोग हैं वो सहारा में नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लेप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। तो लेप्स वैसे यूरोप में मिलती है, लेकिन यूरोप में भी और पूछ ले कहां मिल रही है, तो स्कैंडिनेविया जो देश है, ये आपको देख पा रहे होंगे स्कैंडिनेविया कंट्री है। तो स्कैंडिनेविया में जो है, स्कैंडिनेवियन एरिया में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, लेप्स जनजाति के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, लेप्स जनजाति के लोग पाए जाते हैं। 33 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं, है ना। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी जो हैं वो कौन से हैं, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं आपके मंगोलाइड लोग हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, 34वें का अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। कौन सही सुमेलित है, सर पहला सही सुमेलित है, आपने याद करा दिया। तो पिग्मी, पियुंगो, कांगो, खांगो। ठीक है, तो पियुंगो खांगो से है ना, बाकी पिग्मी कांगो बेसिन में है। अंगामी नागालैंड में नहीं, एनू जापान ये भी सही है, एनू जापान सही है। किर्गिज सूडान नहीं, किर्गिज तो किरकिरा मामला कहां हो रहा था, अंगामी नागालैंड भी सही है, किरकिरा मामला कहां हो रहा था, किर्गिज मध्य एशिया में हो रहा था, किर्गिज। ठीक है, और सूडान तू डॉन तो हमने पढ़ा था, नू बता तू डॉन है क्या, है ना, तो नूबा और डॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। कौन सही सुमेलित नहीं है आपसे पूछ रहा है, डी हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमें ध्यान से देखना चाहिए, है पूछा है कि नहीं पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है, तो देख लेते हैं कौन सा बेमेल है। ठीक है, मसाई मध्य पूर्वी अफ्रीका या पूर्वी अफ्रीका, ठीक है। सकाई मलेशिया, ये भी ठीक है। बेडोई अरबी प्रायद्वीप या किर्गिज मध्य एशिया, ये भी ठीक है। ये चारों सही है भाई, ये चारों सही हैं। दो तो हमें कंफर्म पता थे, दो हल्के हल्के ध्यान में आ गए। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि ये चारों ही सही हैं। सकाई भी सही है मलेशिया में, ठीक है, और बेडोज भी सही है अरब प्रायद्वीप में। ठीक है, तो 36वें का आंसर क्या हो जाएगा, ई। उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित क्या पूछ रहा है, नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। बोर्नियो, पुनान, अरब मरुस्थल, रुवाला, स्वीडन तथा फिनलैंड। तो इसमें जो अलास्का में कोरियार्क लिखा है ना, कोरियार्क अलास्का में नहीं पाए जा रहे हैं। अलास्का कहाँ है, या उत्तरी अमेरिका में आप देखोगे तो यूएसए का पार्ट है, उत्तरी अमेरिका में ये अलास्का पड़ता है ना। तो अलास्का में कोरियार्क नहीं है। कोरियार्क जनजाति कहाँ मिल रही है, कोरियार्क जनजाति मिल रही है आपकी रशिया में या फिर यूक्रेन, है ना, आधुनिक यूक्रेन जो है वहां भी कोरियार्क जनजाति मिल रही है, वहां भी कोरियार्क जनजाति मिल रही है ना। तो अलास्का ये गलत होगा। कौन सुमेलित नहीं, ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं होगा 37वें में। अगला सवाल देखते हैं, जैविक समुदायों के भीतर समुदायों में बने रहने के लिए बड़ी संख्या में अन्य प्रजातियों की क्षमता निर्धारित करने की में कुछ प्रजातियां महत्वपूर्ण होती हैं। मतलब सिंपल सा है कि भाई साहब होगा तो छोटा सा आइटम, मतलब कम लोग होंगे लेकिन उनसे ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे होंगे। जैसे जंगल है, अगर शेर जंगल में ना हो तो आदमियों को बहना रहेगा, जंगल में घूमेंगे टहलेंगे और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाएंगे। तो की स्टोन प्रजाति ऐसी प्रजातियों को बोलते हैं की स्टोन प्रजाति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, की स्टोन प्रजाति। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब भाषाओं से रिलेटेड जो सवाल आए हैं
8-10 सवाल वो भी हैं, उनको भी देख लेते हैं क्या क्या पूछे गए हैं आपसे, है ना। भाषाओं से रिलेटेड जो सवाल पूछे गए हैं उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो, भाषाओं से रिलेटेड क्या क्या सवाल हैं। पहला सवाल है एस्पेरेंटो है ना, एस्पेरेंटो है, ठीक है। तो एक एस्पेरेंटो एक अलग टाइप की लैंग्वेज थी, जो कोडिंग टाइप की लैंग्वेज, जिसको मान लो कुछ लोग उसको आपस में बिजनेस पर्पस से यूज करते थे, है ना, एस्पेरेंटो। तो लैटिन अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत नहीं, स्पेन का बंदरगाह नगर, एक खेल का नाम, विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा, ठीक है, एक कृत्रिम भाषा एस्पेरेंटो, है ना। कभी कभी नहीं, हम एक आंखों से आंखों में जो वार्ता हो जाती है, ठीक है, मुस्कुराहट आ जाती है, तो वो क्या है, वो एक प्रकार की अलग प्रकार की भाषा है। आपने मेरी समझ ली मुस्कुराहट, मैंने आपकी समझ ली, तो क्या है, तो ये एस्पेरेंटो मतलब एक अलग प्रकार की भाषा है, इसी एस्पेरेंटो एक अलग टाइप की भाषा है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। तो अभी 2022 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो पुनः क्या है, उसका नाम, उसका स्थान अंग्रेजी ने ले लिया है ना। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मातृभाषा के रूप में, देखो दो टाइप की चीजें हैं दो टाइप की चीजें हैं, है ना। मातृभाषा के रूप में अभी भी मंदारिन सबसे बड़ी भाषा है, लेकिन दूसरी भाषा होती है जो लोग बोल पाते हैं, आसानी से बोल पाते हैं। तो ये बोलने वाली भाषा पूछी जा रही है, जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो कौन सी होगी, वो अंग्रेजी होगी। हालांकि जब ये सवाल पूछा गया था तब इसका सही आंसर क्या था, मंदारिन था। लेकिन आज के समय आपसे घुमा के सवाल पूछ ले कि सबसे ज्यादा मातृभाषा के रूप में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो आंसर क्या होगा, मंदारिन होगा। लेकिन सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा अगर आपसे पूछ ले तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा अंग्रेजी, ठीक है। तो 40वें का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जब ये सवाल पूछा गया था तब इसका आंसर सी था, ठीक है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तो फिर वही आप लगाओगे अंग्रेजी, ठीक है। लेकिन जब ये सवाल पूछा गया है तब आंसर क्या था, चीनी या मंदारिन था, ठीक है। क्योंकि 2022 के पुनः आंकड़े आए हैं, वर्ल्ड लेवल पे एक संस्था है वो निकालती है, तब ये चेंज हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित देशों में किस एक की राजभाषा स्पेनिश नहीं है। तो किस एक की राजभाषा स्पेनिश नहीं है, तो चिली की नहीं है। बाकी ये सब जो कोलंबिया, कांगो गणराज्य, क्यूबा जो है ना, ये सब क्या है, उसके उपनिवेश रहे हैं स्पेन के, तो इसलिए यहाँ की स्पेनिश राजभाषा है, चिली की नहीं है। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल भाषा एक प्रमुख भाषा है ना। तमिल भाषा, जैसे आप जानते हो कि भारत के दक्षिण राज्य जो हैं, दक्षिणतम राज्य जो हैं, वहां तमिल या तमिलनाडु कह लें विशेषकर, तो वहां तमिल एक प्रमुख भाषा है। तो सिंगापुर जो आपका है, सिंगापुर जो है वहां पर क्या है, तमिल एक प्रमुख भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, नीचे अमेरिका का मानचित्र दिया गया है, ठीक है। ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। उसमें छायांकित 1 और 2 संख्यक, बिंदु अंकित 3 संख्यक और निरंक, मतलब बताया है कि देखो, जो आपको बुक में देख लेना ज्यादा सही से दिखेगा, वहां बोले जाने वाली भाषाएं हैं। तो नंबर 1 पे ये वाला एरिया आ रहा है, ठीक है, नंबर 1 पे ये वाला एरिया आ रहा है। तो ये एरिया क्या था, जो आपका ये वाला एरिया है ना, क्या कहते हैं इसको, कह सकते हैं पूर्वी, मतलब उत्तरी अमेरिका का पूर्वी एरिया जो था वो फ्रेंच, क्या कहते हैं, वो थे उपनिवेश। तो वहां सबसे ज्यादा फ्रेंच बोली जाती थी। मतलब एक में क्या होगा, फ्रेंच होगा, या तो ऑप्शन बी होगा या सी होगा। उसके बाद ये जो डंडे डंडे वाला एरिया है ये पुर्तगाली है, ये जो आप देख रहे हो ये पुर्तगाली है, ठीक है। तो और ये बिंदी बिंदी वाला एरिया तीसरा है, ये कंफर्म है। ये जो कैरिबियन द्वीप वाले वो है ना, कैरिबियन द्वीप वाले देश जो हैं वहां वो स्पेनिश, क्या कहते हैं, उपनिवेश थे, स्पेन के उपनिवेश थे, प्रायः स्पेनिश वहां बोली जाती थी। तो यानी ये 3 नंबर वाला है, तो 3 में स्पेनिश होना चाहिए, 1 में फ्रेंच, 3 में स्पेनिश कहाँ है, इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये तो पूरा खाली वाला आप देख रहे हो अमेरिका है, तो यहाँ तो इंग्लिश बोली जाती है, डी पे क्या है, अंग्रेजी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब मतलब ये कुछ कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हो, जैसे आप देख लो खाली वाले को, देखो कि यार ये खाली वाला एरिया पूरा अमेरिका वाला दे रखा है, यहाँ तो अंग्रेजी बोली जाती होगी इनमें से, तो आप देखो डी में किस में अंग्रेजी है, तो डी में भाई साहब सी में ही अंग्रेजी है, बात खत्म हो गई सी वाले ऑप्शन में, तो आंसर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जातीय विविधता है। हाँ ठीक है, पाकिस्तान भाई, बांग्लादेश में उतनी जातीय विविधता नहीं है, पाकिस्तान थोड़ा बड़ा देश है, जनसंख्या बांग्लादेश से काफी ज्यादा है, तो वहां जातीय विविधता अधिक होगी, ऑप्शन नंबर ए सही है। पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है, जबकि अधिकांश लोग बोलने में उर्दू शब्द भाषा का प्रयोग करते हैं। नहीं,
उर्दू तो आधिकारिक भाषा है, लेकिन सामान्यतः लोग पाया जाता है मैं पंजाबी बोलते हैं, ठीक है, पंजाबी और उर्दू बोलते हैं, लेकिन आधिकारिक भाषा जो है वो उर्दू है। तो कारण गलत हो गया, तो कथन सही यानी ए सही है किंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भाषा और देश पूछ रहा है, कहां कौन सी नहीं बोली जाती है? तो डेनिश डेनमार्क, ये तो सिंपल है, बोली जाएगी। डच नीदरलैंड के लोगों को ही कहते हैं, ये भी ठीक है। मंदारिन तो चीन में बोली जाती है। मतलब अगर तुम्हें भाषा ना भी पता हो ना कि थाईलैंड में नहीं बोली जाती है, तब भी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर की तो तीनों सिंपल हैं, वो हमें पता ही है कि बोली जाती हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? डी, भाषा, ठीक है ना। तो मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है ना, कॉमन रीजनिंग भी लगा ले रहे हो ना, तो आपका सवाल सही हो जाएगा। कॉमन रीजनिंग क्या है? अगर कोई उल्टा पुल्टा सवाल होगा ना तो उसमें ऑप्शन इजी हो जाते हैं, तो उस हिसाब से हमें सवाल को टैकल करना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। इस प्रकार आज की ये वीडियो समाप्त होती है। आज कम क्वेश्चन थे, 46 क्वेश्चन ही थे। अब हम इसको बाकी फटाफट से खत्म करने का मतलब मेरा मतलब ये रहता है कि एक मतलब ऐसा ना हो कि मैं लाऊं 50 क्वेश्चन, लेकिन पता लगे 2-4 क्वेश्चन उस चैप्टर में भग गए, 2-4 इसमें भग गए, तो 2-4 कमती बढ़ती ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगले अब हम जो है स्पीड अप होकर कर लेंगे। अब मैं कोशिश करूंगा 70-70, 80-80 सवाल करा दूं एक एक वीडियो में, 1-1 घंटे, 1 घंटा 5 मिनट में, ताकि आपके 4-5 वीडियो और होके ये पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त हो जाए, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये कक्षा कमेंट में बताते चलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी दोस्तों के साथ साझा करते चलिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।